नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और ईरान के हालिया विवाद पे। जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, वैश्विक जो मीडिया है, विश्व की मीडिया है, वो इस चीज़ को कवर कर रही है आज के टाइम पे। ईरान और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर जो अटैक्स किए हैं, हमले किए हैं, मिसाइल्स दागी हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखेंगे हमले की पृष्ठभूमि क्या थी, क्या रीजन थे, और कुछ वर्ल्ड कवरेज वाली मीडिया जो है वो इसको इंडिया से भी रिलेट करके देख रही है, क्योंकि हाल ही में जो इंडिया के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने विजिट किया था ईरान को, और उसके बाद से ये चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक इंडिया, और इंडिया का इंडिया का क्या जो रोल है वो ईरान और पाकिस्तान के विवाद में है, और ईरान और पाकिस्तान किस बात को लेके ये जो मिसाइल अटैक्स है वो कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये दोनों ही क्या है, मुस्लिम नेशन है, मुस्लिम राज्य हैं, और हमेशा से एक दूसरे के जो है वो सपोर्टिव रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये चीजें निकल कर सामने आती हैं तो इसको डिस्कस करना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये सारी जो वैश्विक रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इनको आपने देखा होगा। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान ईरान टू होल्ड टेलीफोनिक टॉक एमिड टेंशन। ठीक है। उसके बाद क्या है, हु स्टैंड्स वेयर, व्हाट्स यूएस चाइना इंडिया सेड ऑन इराक पाक एयर स्ट्राइक्स। या फिर अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, व्हाई आर ईरान एंड पाकिस्तान फाइटिंग एंड विल द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट। एंड आप देखेंगे कि जो वैश्विक मीडिया है अल जजीरा ने इसको कवर किया है, लो ट्रस्ट आइज। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो ईरान और पाकिस्तान, ठीक है, तो ये क्या है, इसको देखा जा रहा है वैश्विक मीडिया में कि भारतीय विदेश मंत्री जो ये एस जयशंकर जी हैं, एक बहुत ही महान व्यक्तित्व भारतीय विदेश मंत्रालय के। ठीक। तो इन्होंने हाल ही में विजिट किया था ईरान। ठीक है। तो ईरान जब इन्होंने विजिट किया था तो उसके बाद से ही ये जो हिंसक घटनाएं हैं उनको देखा जा रहा है। ये घटनाएं उसके बाद ही जो है प्रभाव में आई हैं, इनके विजिट के बाद से। तो कुछ जो मीडिया पर्सन्स हैं, मीडिया आर्टिकल्स हैं, जो एंटी इंडिया आर्टिकल्स जो है वो कभी कभी पब्लिश करते रहते हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों को यहाँ पर बताया है कि बिकॉज ऑफ एस जयशंकर जी ये जो चीजें हैं वो हो रही हैं। ठीक। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीजन है इसका। तो यहाँ पर आपको समझने में भी आसानी हो। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो हालिया घटनाएं हैं वो क्या है, तो ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के इलाके में इस हफ्ते हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए। ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है वो ईरान के तरफ से हुई थी, और यहाँ पर ईरान ने जो है वो एयर स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में, और हवाला ये दिया था कि हमने जो वहाँ के आतंकी संगठन है पाकिस्तान के, या फिर जो वहाँ पर आतंकी गतिविधियां फैलाते हैं, उन लोगों के खिलाफ ये एयर स्ट्राइक की है। तो ये आम लोगों के खिलाफ नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान ने बताया कि इस एयर स्ट्राइक में आम लोगों को भी हानि हुई है, जिसमें 2 मासूम बच्चे मारे गए हैं। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। ठीक। अगर आप देखें तो ईरान ने पाकिस्तान के भीतर सुन्नी चरमपंथी संगठन के ठिकाने पर हमला किया, और उसके बाद गुरुवार को पाकिस्तान ने ईरान के भीतर जवाबी हमला किया, रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने भी। तो दोनों देशों के मध्य एक तरह से मिसाइल्स छोड़ी जा रही हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है वो उग्र हो चुके हैं। अगर आप इसी में देखें तो ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने क्या किया था, जो ईरान के राजदूत थे, इनको क्या किया था, तलब किया था। राजदूत को तलब करने के बाद इनको क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, मतलब देश छोड़ने के लिए बोल दिया ईरान के राजदूत को। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। अगर कोई देश किसी अपने यहाँ किसी अन्य देश के राजदूत को देश छोड़ने के लिए कहता है, तो उस टाइम पर यह देखा जाता है कि जो रिलेशंस हैं उन दोनों देशों के, वो काफी हद तक खराब हो चुके हैं। और ये जो है स्टेप जो है काफी जो तनाव है रिश्ते में दोनों देशों के, उसके बाद लिए जाते हैं। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत ने
जो कनाडा में सिख और इसकी जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब कनाडा ने बोल दिया था कि इसमें हाथ है इंडिया का। ठीक, तो उसको लेकर फिर इंडिया ने क्या किया था, तलब किया था कनाडियन जो राजदूत थे उनको, और उसके बाद उनको भी क्या किया गया था, निकाला गया था, हटाया गया था। ठीक है, दोनों देशों ने दावा किया है कि इन्होंने जो ये हमले किए हैं वो आतंकवादी संगठनों के खिलाफ हैं, उनके ठिकानों के खिलाफ हैं, ये आम नागरिकों के खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों देशों ने अपने अपने तरफ से दावा किया है। इसके पहले ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला किया था, और उसके एक दिन बाद पाकिस्तान ने ईरान में एयर स्ट्राइक की। ठीक है, तो ये दोनों देश एक दूसरे के इस टाइम पे विरोधी के रूप में खड़े हो चुके हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो इनकी हिस्ट्री जो है वो काफी पुरानी है। पुरानी इन द सेंस कि आप अगर इनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान का गठन हुआ, ठीक है, पाकिस्तान के गठन के बाद इसको सर्वप्रथम जो एक तरह से वैधता प्रदान की गई, तो सर्वप्रथम वैधता किसके द्वारा प्रदान की गई थी? सर्वप्रथम वैधता इसको प्रदान की गई ईरान के द्वारा। ठीक है, ईरान ही पहला ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान को वैधता दी। उसके बाद पाकिस्तान का पहला जो दूतावास खोला गया था विदेशों में, तो पाकिस्तान का पहला विदेश में जो दूतावास खोला गया वो भी कहां पर खोला गया था? ईरान में खोला गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने जब भी भारत पर आक्रमण हुए, भारत से इसकी लड़ाई हुई, तब तब ईरान ने पाकिस्तान की ही सहायता की। ठीक, तो अब इसके बाद राजनीतिक दृष्टिकोण से और रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब इस हमले की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है कि ये आपके सामने मैप है, और यहाँ पर ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा है एक दूसरे के साथ में। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बलूचिस्तान का एरिया है जो ईरान के साथ लगा हुआ है। ठीक, बलूचिस्तान के एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आतंकी संगठन हैं जो लगातार क्या करते हैं, इस ये जो क्षेत्र है इसको स्वतंत्र घोषित करने की मांग करते रहते हैं। ठीक, तो इस ये जो संगठन है ये ईरान में भी सक्रिय है और एज वेल एज ये पाकिस्तान में भी सक्रिय है। तो दोनों देशों में ये जो संगठन है वो समान रूप से सक्रिय है, और यहाँ के लोगों के लिए वो क्या करते हैं, स्वतंत्रता की मांग करते रहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले ये बलूचिस्तान के जो बलूच संगठन थे और जो बलूच नेता थे वो एक तरह से कॉमन एनिमी थे, या फिर एक तरह से कह लीजिए कि वो ईरान और पाकिस्तान के साझा शत्रु थे। ठीक है, अब इसके बाद जो चीजें सामने आती हैं, यहां पर ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में जो है वो एयर स्ट्राइक्स की हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर किसके द्वारा एयर स्ट्राइक की गई? ईरान के द्वारा। तो अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और ईरान लगभग 900 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करते हैं। तो ये आप अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पाकिस्तान और ईरान की सीमा स्टार्ट है और ये यहाँ तक आती है। ठीक है, तो ये लगभग 900 किलोमीटर की है। तो एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान प्रांत है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो संगठन है, जो बलूच संगठन है, ये बलूचिस्तान और एज वेल एज जो सिस्तान प्रांत है ईरान का, दोनों जगह पे वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की वो सिस्तान पे की है, और ईरान ने जो की वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में की है। ठीक है, तो दोनों देशों ने सीमा पर अशांत बलूच क्षेत्र में लंबे समय से आतंकियों से लड़ाई लड़ी। ठीक है, आतंकियों से लड़ाई लड़ी। ठीक, तो ये जो बलूच संगठन है इनसे ये दोनों क्या थे, एक तरह से लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो चीजें हैं वो खराब होती गई। दोनों का दुश्मन एक जैसा है जो अलगाववाद की भावना रखता है। सीमा पर रहने वाले बलूच लोगों ने लंबे समय से स्वतंत्रता के लिए उग्र प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान और ईरान से नाराजगी जताई है। इस कारण ये इलाका विद्रोही शक्तियों का अड्डा है। ये सीमा ये सीमा के दोनों ओर बराबर प्रभाव डालती है। कुछ वर्षों से सीमा पर घातक झड़पें लगातार होती रही हैं। तो बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था जिसमें 11 पुलिस वालों की जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो ये भी एक इनके रिश्ते में जो गहमा गहमी आई है उसको लेके देखा जाता है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान को, ईरान जो है वो चाबहार बंदरगाह की तरह से। अगर चाबहार बंदरगाह में भारत अपना प्रभुत्व बनाता है, या फिर यहाँ पर भारत को व्यापार करने की अनुमति मिलती है, तो आप यहाँ से
पूरे मध्य एशिया में जो है वो अपने जो इनके गुड्स एंड सर्विसेज हैं इसको आराम से पहुंचा सकते हैं, सभी को दे सकते हैं इन चीजों को। तो ये चीज है जो प्रदान की जा रही है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट कर दिया है, ईरान को कर दिया है। विदेश मंत्रालय का जो ट्वीट हुआ है उसमें जो आखिरी लाइन है उस ट्वीट की कि हम आतंकवाद के लिए जो रिटेलिएट करते हैं कोई देश उसका समर्थन करते हैं। तो ये लाइन जो है जो विदेश मंत्रालय के द्वारा भारत के ऐड की गई है वो यहाँ पर एक जो वैश्विक मीडिया है उसने उस पर मतलब एक तरह से उसको बोल्ड करके दिखाया है कि भारत ने एक इनडायरेक्टली जो है वो ईरान के सपोर्ट में ये बातें कही हैं। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी कि ये झड़प जो हो रही है, ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो किस लिए था। ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो कौन सा संगठन है जिसका जो यहाँ पर एक्टिव है, तो एक संगठन है जिसका नाम है जैश ए अदल। ठीक है। जैश अल अदल जो है ये कहाँ पर एक्टिव है, ये बलूच के प्रांत, बलूच प्रांत और सिस्तान प्रांत दोनों जगह पर ये एक्टिव है। और संयुक्त रूप से ये बलूच और सिस्तान, ठीक है, बलूच और सिस्तान दोनों को स्वतंत्र घोषित कराने की मांग करता रहता है। ठीक है। ये जो संगठन है ये बलूच और सिस्तान दोनों को क्या करते हैं, स्वतंत्र कराने की मांग जो है वो करते रहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जैश अल अदल आतंकी संगठन है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 2012 में की गई थी। 2013 से बॉर्डर पर तैनात ईरानी सेना पर हमले कर रहा है। मतलब जब से इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसके बाद से इसने लगातार क्या है, सिस्तान प्रांत पर जो उग्रवादी हमले टाइप में होते हैं वो ये कर रहा है। इस समूह ने 2023 दिसंबर के मध्य ईरान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था जिसमें 11 ईरानी पुलिस वाले जो है वो मारे गए थे। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है, ये सबसे रिसेंट जो इंसिडेंट है दिसंबर 2023 का, ये इन दोनों देशों के रिश्ते में खटास उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। फिर जैश अल अदल का दावा है कि वह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता और बलूच के लोगों के अधिकार के लिए खड़ा है। इसको वहां पर जो बोला जाता है न्याय की सेना बोला जाता है वहां के स्थानीय लोगों द्वारा, जो सिस्तान और बलूच के लोग हैं उनके द्वारा। ठीक। ये एक सुन्नी गुट है और दोनों देशों को अगर देखा जाए तो वो सुन्नी बहुलता वाले देश हैं। ठीक है। आपको पता होगा कि मुस्लिम समुदाय में शिया और सुन्नी जो है वो दो संप्रदाय होते हैं। तो सुन्नी संप्रदाय वाला जो अधिकता वाले दोनों देश हैं, ईरान भी और पाकिस्तान भी। लेकिन दोनों देशों ने क्या किया है, एक दूसरे के ऊपर जो हमले किए हैं इससे जो वैश्विक उथल पुथल है वो थोड़ी देखने को मिली है, क्योंकि ये दोनों एक तरह से एक खास दोस्त हुआ करते थे एक टाइम पे। और वो एक लंबे इतिहास से एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं और एक दूसरे का हमेशा से जो है वो समर्थन करते हुए आए हैं। आप चाहे यूएन में देख लीजिए, कहीं किसी वैश्विक स्तर पर आप देख लीजिए, वहां पर भी तो हर जगह इन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया है। लेकिन बात जो है यहाँ पर आ गई है कि एक दूसरे के ऊपर अब ये मिसाइल मार रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं। 2012 में इसकी स्थापना हुई। आतंकी गुट है, ईरान के सीमावर्ती इलाकों पर ये जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक। तो पाकिस्तान में जैश अल अदल जो ये आतंकी संगठन है इसके ठिकानों पर ईरान ने बमबारी की। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हमले में दो बच्चों की हमले में 2 बच्चों की मौत और 3 लड़कियां घायल हो गई। ठीक है। क्लियर। अब उसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखते हैं तो आगे क्या है। ठीक है। क्लियर। अब ईरान और इराक दोनों जो देश हैं उसके क्या है, ये कॉमन शत्रु हैं। ठीक है। दोनों देशों का कॉमन शत्रु कौन है, ये अलगाववादी बलूच। ठीक है। अलगाववादी बलूच जो है ये कॉमन जो शत्रु हैं वो हैं। ठीक। तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान ने क्या किया, बलूचिस्तान में जो कॉमन एक तरह से ईरान और पाकिस्तान दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट वहां पर हो रहा है, वो जो एरिया है वो अलगाववादी समूह का है। ठीक है। ऐसे में एक दूसरे पर हमलों को अजीब माना जा रहा है। ठीक। ठीक है।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक, तो इनमें क्या है, एक दूसरे के पर ये जो हमले कर रहे हैं इनको बहुत ही अजीब माना जा रहा है कि कैसे, मतलब व्हाट इज द रीजन कि जो दोनों एक मित्र राष्ट्र थे और दोनों मित्र राष्ट्र एक दूसरे पर ऐसे हमला कर रहे हैं। तो ये जो है, जैसे आप अगर देखेंगे तो उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है, ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ऊपर क्या है, कनाडा है, और नीचे क्या है, अमेरिका है, यूएसए है। ठीक है, तो इन दोनों की जो है सीमाएं खुली हुई हैं बिल्कुल, इतने ये एक दूसरे के परम मित्र माने जाते हैं। जैसे कि इनकी सीमाओं पर, जहां पर जैसे कोई भी बैरिकेड्स, ये सब चीजें नहीं है, लोग आसानी से आते हैं जाते हैं, ये सारी चीजें वहां पर है। तो सेम एज जो कंडीशन अमेरिका और कनाडा की आप देखते हैं, यही ईरान और पाकिस्तान की एक समय पर हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे का हर जगह पे सपोर्ट करते थे, हर तरह पे जहां पर भी वोटिंग की बात आती थी, ईरान लगभग लगभग इंडिया के विपक्ष में रहता था, पाकिस्तान के पक्ष में रहता था। जब 370 हटाया गया था तब भी ईरान पाकिस्तान के पक्ष में था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। लेकिन यहाँ पर बलूच जो अलगाववादी लोग हैं, ठीक है, इनके जैश अल अदल की वजह से ये क्या है, अब एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। ईरान ने पाकिस्तान की सीमा पार हमलों के लिए जिम्मेदार जैश अल अदल जैसे आतंकी समूहों को पनाह और समर्थन देने का आरोप लगाया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही हो जाता है जैसे कोई रिश्ता हो, उसके बाद आपको जब धोखा मिल जाता है तो आप उस पर क्या बताते हैं, बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि वो किसी और से भी बात करता था, करती थी, या फिर मैंने उसको किसी और के साथ देखा था। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक क्या है, आरोप है, प्रत्यारोप है। क्लियर? तो यहां पर ये आरोप जो है वो लगाया गया। ठीक, अब ईरान के हमले में पाकिस्तान और उसके जो लोग हैं उनके अंदर जो रिटेलिएशन का गुस्सा है वो भी जायज है। कोई भी देश जो है वो अपनी संप्रभुता को लेकर क्या करता है, एक तरह से वैश्विक स्तर पर आवाज उठाता है। तो पाकिस्तान ने भी वही किया है, और पाकिस्तान की हमेशा से आदत है, वो पहले क्या करेगा, आतंकवादियों को पनाह देगा। आप ये किसी से भी छिपा नहीं है कि एक तरह से आतंकवादियों का जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो कहां पर है, पाकिस्तान में ही है। ठीक है, हर प्रकार के जो आतंकवादी हैं, अलग अलग भांति भांति प्रकार के जो निकलते हैं, वो पाकिस्तान से ही निकल कर आते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया। ठीक, अब वो जहर दिया गया लेकिन उसको एडमिट कहाँ कराया गया, पाकिस्तान के ही हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये एक तरह से घर हो चुका है सभी आतंकवादियों का, तो इसके लिए कोई अलग बात नहीं है। अब लेकिन वैश्विक स्तर पर एक्सेप्ट कर नहीं सकते तो दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो संप्रभुता की बातें लेकर सामने आता है। ठीक, तो ये सब चीजें पाकिस्तान के साथ हो रही हैं। अब यहां पर देखते हैं कि ईरान का जो इरादा है वो क्या है। ठीक, तो ईरान का सबसे सिंपल सा इरादा है कि जो सिस्तान प्रांत है ईरान का, सिस्तान प्रांत को जो स्वतंत्र कराने की बात की जा रही है, किसके द्वारा, सिस्तान प्रांत को स्वतंत्र कराने की बात की जा रही है बलूच जो संगठन है जैश अल अदल के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला कर रहा है। तो बड़े क्षेत्रीय संघर्ष ने ईरान को अपनी सीमाओं के परे सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया है। ठीक, तो जैसे भारत जो है वो स्ट्राइक किया था बालाकोट, या फिर उधर एयर स्ट्राइक्स जो हुई थी उरी का, तो क्या था कि भारत ने पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की थी वो एकदम खुलेआम की थी, और उसको जो था वो वैश्विक मीडिया पर दिखाया भी था। ठीक, तो ईरान ने भी सेम वैसा किया है। आप लोगों ने इसके वीडियोस भी देखे होंगे, जो मिसाइल्स चल रही है दोनों देशों में इधर से उधर, उसका आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, उसका वायरल वीडियो है काफी, तो आप उसको देखेंगे। तो दोनों देशों ने क्या किया, जब अमेरिका क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए ईरान के आसपास अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई है, उसके बाद से पाकिस्तान में हमले से एक दिन पहले ईरान ने इराक सीरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी थी। ठीक है, ईरान ने दावा किया है कि इजरायली बलों और ईरान विरोधी आतंकी समूहों के जासूसी अड्डों को वो निशाना बना रहा है। ठीक, उसके बाद लेबनान सीमा पर इजराइल हिजबुल्लाह में लड़ाई जारी है। ये आपको पता है कि जो लेबनान देश है, लेबनान की जो सीमा है, वहां पर इजराइल और हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह क्या है, एक आतंकी संगठन है। तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में क्या है, वो युद्ध जारी है। अमेरिका, यमन और ईरान समर्थित जो हूती लड़ाके हैं, ठीक है, हूती लड़ाके जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, किसको लूट रहे हैं, समुद्री जहाजों को। ठीक है, तो इसी संदर्भ को लेके एस जयशंकर भी ईरान गए थे। उन्होंने बताया था कि
तो अब अगर आप देखेंगे तो जो जहाजें हैं वो जो हुती लुटेरों को द्वारा निशाना बनाया जा रहा है उसमें भारतीय जहाजें आपको नहीं दिखेंगी। आप जब भी देखेंगे उसमें यूरोपियन या तो अमेरिकी जो जहाजें हैं इन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक, तो अमेरिका जो है वो यमन में ईरान समर्थित हुती लड़ाकों, हुती जो एक तरह से लड़ाके नहीं उनको बोल सकते, वो लुटेरे हैं, तो हुती जो समुदाय है लुटेरे हैं उनसे लड़ रहा है। और यहाँ पर एक डेवलपमेंट और देखी गई है कि अमेरिका ने क्या किया है, हुती जो लुटेरे हैं इनको आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो ईरान की मंशा यही थे कि अपने इलाके में वो शांति चाहता है। अगर आप यहाँ पर भारत का पक्ष देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर भारत जो है वो किस प्रकार ईरान के साथ जो है अपने संबंधों को स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पर जयशंकर जी गए थे, तो इन्होंने सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने घोषणा की कि फारसी को भारत की शास्त्रीय भाषाओं में जो है वो एक दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। ठीक है, किसने बोला? विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद को लेकर हमारे देश की नीति जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये चीज यहां पर खत्म हो सकती थी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस बात को आगे बढ़ाया और क्या बोला है कि हम इस बात को समझते हैं कि कोई देश आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हैं। ठीक, तो ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत की तरफ से जारी किए गए बयान में, और इसी को बताया जा रहा है कि इनडायरेक्टली इंडिया जो है वो किसके सपोर्ट में है? ईरान के सपोर्ट में है। ठीक, तो देखिए हर देश किसी ना किसी के सपोर्ट में रहेगा। जैसे यूएस जो है वो हमेशा से ईरान का विरोध करता आ रहा है, तो वो पाकिस्तान के पक्ष में रहेगा। चीन ने गोद लिया है पाकिस्तान को, तो चीन जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पक्ष है इंडिया का, ये सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि भारत जो है वो इनडायरेक्टली क्या है, ईरान के पक्ष में खड़ा होता है। अगर आप अन्य देशों के पक्ष की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय है या फिर अमेरिका ने क्या बोला है, अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैट मिलर ने क्या बोला कि वाशिंगटन मध्य पूर्व को पूर्ण पैमाने पर संघर्ष के फैसले से रोकने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ बोल देते हैं। अमेरिका, रसिया, चाइना, ये कुछ ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मौके के और फायदे के यार हैं, ये और किसी के नहीं है। तो ये उस टाइम पर आपके साथ होंगे जब आप एक मजबूत स्थिति में होंगे, और जब आप कमजोर स्थिति में होंगे तो ये आपके साथ नहीं होंगे। अमेरिका का ये पक्ष जो है आप भारत के तौर पर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था तब अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना नौसेना बेड़ा भेजा था। वहां पर रूस ने भारत के सपोर्ट में फिर अपना नौसेना बेड़ा भेजा, तब जाके अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे थे उस युद्ध से। वो क्या कर रहा था, एंट्री करने की कोशिश कर रहा था इंडियन टेरिटरी में। तो ये चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में ईरान को अपने 3 पड़ोसियों की संप्रभु सीमाओं का उल्लंघन करते हुए देखा है, जिसमें कहा है सीरिया है और पाकिस्तान है। तो ये एक तरह से ईरान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, अपने पड़ोसियों की सीमाओं का क्या किया, उल्लंघन किया है। इनको इसके पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि ये अफगानिस्तान में डेरा जमा के बैठे और ये सीरिया का तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं निकलकर सामने आ रही हैं। अगर आप देखेंगे कि इसके बीच में चीन ने क्या बोला है, तो चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने जोर देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बुनियादी मानदंडों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर हल करने की जरूरत है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू चीन, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक तटस्थता की जो भावना है उसको व्यक्त किया है। इन्होंने बोला कि दोनों देश क्या करें, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर हैं, संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र है उसके हिसाब से अपने जो इनके सीमा विवाद हैं उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तुर्की यहाँ पर बोलता है, तुर्की ईरान और पाकिस्तान का सपोर्ट एक तरह से ये भी क्या है, मुस्लिम राष्ट्र हो जाता है, और ईरान, इराक और पाकिस्तान को संयम बरतने की अपील की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि हमारा मानना है कि इस तरह की समस्याओं का समाधान दूसरे देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए दोस्ती और भाईचारे की समझ से किया जाना
चाहिए, तो ये बाकी देशों के जो पक्ष हैं वो हैं। तो यहाँ पर इंडिया का पक्ष जो है वो वैश्विक मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा कवर किया गया है। तो ये चीज़ें अभी जारी हैं, दोनों देशों में तनाव अभी भी बना हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अगर कोई भी इसमें अपडेशन होती है, कोई यहाँ पर डेवलपमेंट होता है दोनों इस न्यूज़ को लेके, तो मैं आपके साथ यहाँ पर उपस्थित रहूँगा हमेशा की तरह। तो वीडियो कैसी लगी आप शेयर कर कर जरूर बताएं, आप कमेंट कर सकते हैं, अपना सपोर्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही एनालिसिस और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।